मेरे प्रिय दोस्तों, आज आपके बीच क्लास 8 के लेसन नंबर 3 वो भी विज्ञान के फसल उत्पादन तथा उसके प्रबंधन। दोस्त, आज की इस वीडियो में इस क्लास को खत्म किया जाएगा, यानी इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा। दोस्त, लास्ट तक बने रहिए और देखिए आपको क्या फायदे मिलते हैं। दोस्त की पहला टॉपिक, फसल किसे कहते हैं। तो दोस्त, देर ना करते हुए हम आपको टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे कि फसल क्या है। तो किसी बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। फिर ध्यान सुनिए, किसी बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। यहां पे लिखे हैं उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं। अब फसल के भी प्रकार होता है, तो कौन कौन होता है चलिए हम इसको जानते हैं। तो पहला है आपका, जैसे में हम लिख दिए रबी, और रबी को कब बोया जाता है, यानी रबी फसल को कब बोलता है, तो शीत ऋतु में बोलता है। कब बोलता है, शीत ऋतु में। और जैसे में बोल दे हम गेहूं, डेट इज आपको दिया है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल को कब बोलता है, तो वर्षा ऋतु में बोलता है। जैसे में हम आपको बता दें तो धान। अब बच गया मेरे प्रिय दोस्तों कि जायद, और जायद जो फसल है इसको बोया जाता है ग्रीष्म ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में जैसे में दलहन। तो दोस्त, आप जान गए कि कोनो बड़े भूभाग पे जब कोई उपयोगी पौधा उगाएंगे तो इसको फसल कहेंगे। और फसल के 3 गो प्रकार, रबी, खरीफ, जायद। रबी को शीत ऋतु, खरीफ को वर्षा ऋतु और जायद को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। अब दोस्त, हम आपको ये वही बात बता दें कि जो हमारा भारत है ना, ये एक कृषि प्रधान देश है और देश को हम राष्ट्र बोल सकते हैं। तो इसलिए भारत हमारा एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। लेकिन दोस्त, आपको यह भी बता दें कि हमारा बिहार, जो बिहार के ना, एक बिहारी 100 पे भारी। तो हमारा जो बिहार है, ये बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। और कृषि प्रधान राज्य क्यों है, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग गांव देहात में रहेला यार, और गांव देहात के लोग सबसे ज्यादा खेतिए पर निर्भर बाटे। तो यही से तो हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य है। और भारत भी हमारा कृषि प्रधान राष्ट्र है, क्योंकि लगभग 67% लोग गांव में रहेला हमारे दोस्त। अब गांव में रहता है तो अधिकांश लोग खेती पे ही निर्भर है। डेट इज हमारा जो कृषि प्रधान भारत भी हमारा का है, देश है। अब जो फसल का हम उत्पादन करते हैं, इस फसल को उत्पादन के लिए आपका 8 को क्रियाकलाप है। कई क्रियाकलाप है, 8 को। और 8 क्रियाकलाप को हम पढ़ लेंगे तो चैप्टर हमारा पूर्ण रूप से लगभग समाप्त हो जाएगा। तो दोस्त, पहला है कि मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। तो खेतों की जो मिट्टी है, यानी खेत है, उसमें की मिट्टी को उलटने पलटने का क्रिया जुताई कहलाता है, और इसी को बोलते हैं मिट्टी तैयार करना। परिभाषा क्या बोलेंगे, तो मिट्टी को उलटने पलटने का क्रिया जुताई कहलाता है। दूसरा है बीजों का चयन। मान लीजिए हम खेत तो जोत दिए, अब बीज का चयन करना है कि कौन फसल के लिए अच्छा पैदावार देगा और कौन अच्छा पैदावार नहीं देगा। इसके लिए साधारण रूप में क्या किया जाता है गांव देहात में, कि बीज किन के लाता है और पानी के अंदर डाल देता है। जितना बीज ऊपर आ गया सब बेकार है। यानी बीजों के चयन के लिए हम बीजों के पानी, यानी पानी के अंदर डालते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि बीज अच्छा है, उपजाऊ है या नहीं होगा। और तीसरा है आपका बुआई। मेरे प्रिय दोस्त, आप तो मिट्टी को जोत दिए, यानी उलटने पलटने का क्रिया कर दिए, बीजों का चयन कर लिए, और तीसरा हमको बुआई करना है। तो मिट्टी के अंदर बीजों को डालना, मिट्टी के अंदर बीजों को डालना बुआई कहलाता है। अब मान लीजिए कि दोस्त, हम मिट्टी तैयार कर लिए, बीजों का चयन कर लिए, अब बुआई कर लिए, छोटा छोटा हमारा पैदावार उगने लगा। अब उस पैदावार को, यानी फसल को अच्छा उत्पादन हो, यानी फसल के अच्छा पैदावार हो, उसके लिए आपको उस फसल के अंदर पानी को तो डालना पड़ेगा ना। और उस पानी को डालेंगे तो पानी को, यानी फसल में पानी को देना सिंचाई कहलाता है। और यह किया क्यों जाता है, तो फसल जो है हमारा अच्छा पैदावार दे। अब दोस्त, जो हमारा फसल में पानी दे दिए, तो फसल में पानी दे दिए, तो उसके बाद उस फसल के अंतर्गत, यानी फसल के ही अंदर कुछ अवांछनीय बेकार खरपतवार उग जाता है। और बेकार
खरपतवार के हटाने का क्रिया निकौनी कहल जौन आपन गांव देहात में कहल जाला कौची कहल जाला कन्हैया नहीं के मालूम सोहनी कहा जाता है। सोहनी जो खेत में का हो जाता है सोहनी कर चलो लोग। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम मिट्टी तैयार कर लिए, बीजों का चयन हो गया, बुआई हो गया, अबे भाई हमारा सिंचाई भी हो गया और निकौनी भी हो गया, यानी खेत के माटी को उलट पलट दिए, बीज के चयन कर दिए और माटी के अंदर बीज के डाल दिए, फसल हमारा उग गई। तुरंत तो उगी ना, कुछ दिन के टाइम लगी। अब पानी डाल दिए ताकि फसल हमारा अच्छा हो जाओ। अब उनमें से खरपतवार के हटा देनी, जो अपन गाँव देहात में कहल जाला बाबू कि कौची कहा जाता है यार, बार बार भूल पड़ा जा रहे हैं, सोहनी। अब सोहनी हो गई। अब भाई हमार जब तब फसलवा धीरे धीरे पाके लागी नू, और जब पाकी तो गांव देहात के किसान बहुत मेहनत किया है मेरे दोस्त, मिट्टी तैयार किया है, बीजों का चयन किया है, बुआई किया है, सब सिंचाई किया है, निकौनी किया है बार बार, और फसल का देख रेख किया है। अब फसल पाक गया तो फसल काटने के समय किसान बहुत खुश हो जाता है, हैप्पीनेस रहता है। तो उस समय एक पर्व मनाया जाता है जिस पर्व का नाम है आपका कटाई पर्व। क्या है भाई? कटाई पर्व। यानी फसल को निकौनी के बाद जब फसल पक जाता है तो उसका कटाई किया जाता है, जिसको हम कटाई पर्व के भी नाम से जानते हैं। अब आगे है आपका 7वां नंबर कि गहाई, उसाई और सफाई। फसल जब कट गया, किसान घर लेकर अपने फसल को आएगा, उस समय उस फसल के जो अनाज के जो पौधे हैं उससे बेकार अवांछनीय पदार्थ को अलग और अनाज को अलग एकत्रित करने के लिए सबसे पहले गहाई करता है, फिर उसाई करता है और फिर उसको क्या करता है? सफाई करता है। अब इससे अनाज को एकत्रित कर देता है। अब अनाज हमारा एकत्रित हो गया और उस अनाज को किसी सुरक्षित स्थान पे सिर्फ रखने के लिए, यानी सुरक्षित रखने के लिए एक क्रियाकलाप होता है, यानी रखने का क्रिया, सुरक्षित स्थान पर रखने का क्रिया भंडारण कहलाता है। यानी हम आपको एक टॉपिक में बता दें कि मिट्टी को उलटने पलटने का क्रिया मिट्टी को तैयार करना कहलाता है, और बीजों को पानी के अंदर डालेंगे तो हमको पता चलेगा कि बीज अच्छा है या नहीं है, और मिट्टी के अंदर बीजों को डालना बुआई कहलाता है, पानी को डालना सिंचाई कहलाता है, खरपतवार को हटना निकौनी कहलाता है। और फसल पक जाने के बाद फसल लगभग कितने महीना में पकता है? तो 3 से 4 महीना के अंदर जब फसल पक जाता है तो कटाई होता है, और कटाई के बाद अनाज को एकत्रित करने के लिए गहाई, उसाई और सफाई होता है, और एक सुरक्षित स्थान पे रखने के लिए हमारा किया जाने वाला कार्य भंडारण कहलाता है। अब दोस्त जो हमारा सिंचाई होता है, इस सिंचाई लगभग 2 तरीके से होता है। पहला है ड्रिप और छिड़काव। ड्रिप और छिड़काव में अंतर क्या है? तो छिड़काव में देखिएगा कौन नहीं बाबू नीति होता है तो पाइप लेके छिड़काव किया जाता है। तो ये हो गई बाबू कौन? छिड़काव। और कहीं देखिएगा बाबू आपको देखने को ये मिलता है कि पाइप आया और एक ही जगह पर इकट्ठा रख दिया गया। अब तू 2 घंटे में पटो, 3 घंटे में पटो या 10 घंटे में पटो, तू पढ़ते रहोगा वैसे। तो वो हो गया ड्रिप। और पाइप लेकर स्प्रे कर रहे हैं खेत में, जब स्प्रे होता है उस स्प्रे को कर दो, उस स्प्रे को बोलते हैं बाबू छिड़काव तंत्र। आगे है आपका खाद। किसे कहते हैं? खाद थोड़ा देखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लास 10th में भी टॉपिक को पूछा था आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को हम जानेंगे कि खाद आखिर है क्या। तो कार्बनिक पदार्थ को ही हम खाद बोलते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ जैसे हम बोलेंगे, क्या परिभाषा कैसे देंगे कार्बनिक पदार्थ का? तो कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर, बेकार खरपतवार, अवांछनीय पदार्थ, साग सब्जी, सड़े गले जीव जंतु के अवशेष भाग को जब हम एक गड्ढे में एकत्रित करते हैं, यानी सुरक्षित रखते हैं, और उसको कुछ समय के बाद जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोस्ट। यानी आपको मालूम चल गया होगा कि कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो जैसे गाय के गोबर, खरपतवार, सड़े गले अवांछनीय पदार्थ, बेकार पदार्थ, या घर से निकलने वाला कोई बेकार पदार्थ, ये सब आपका कौन पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थ। अब है दोस्त आपका उर्वरक किसे कहते हैं? तो
तो अकार्बनिक पदार्थ को हम उर्वरक कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा। जैसे में हम बता दें कि इसको तैयार किया कैसे जाता है, तो रसायनों के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं, यानी रसायनों के द्वारा हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे में यूरिया, पोटास, जिंक, फास्फोरस इत्यादि। अब जैविक खाद से कुछ लाभ होते हैं दोस्त। इस जैविक खाद से कुछ लाभ, यानी खेतों में मान लीजिए हम किसान है दोस्त और मेहनत दिल से कर रहे हैं, फसल हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, खेत में यानी फसल अच्छा हो को उसके लिए हम जैविक खाद को क्या करते हैं, खेत में डालते हैं। तो आखिर इससे हमको लाभ क्या मिलेगा, दैट इज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट मेरा आपको यह बतलाने का प्रयास किया जाएगा कि जैसे ही हम जैविक खाद यानी कार्बनिक पदार्थ यानी खाद के जब हम खेत में डाले हैं बाबू, तो हमको कुछ ना कुछ खेतों में सुधार मिलेगा। पहला क्या होगा कि फसल में सुधार होगा। दूसरा आपको क्या होगा कि जो हमारा मित्र जीवाणु है जैसे में केचुआ, इस सब के वृद्धि होगा, और वृद्धि होगा तो ये तो फायदेमंद ही फायदेमंद है बाबू हमार। अब देखिए ना, तीसरा क्या होगा कि जो हमारा खेत का मिट्टी है इसको जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होगा। यानी जेगा बाबू हमारा खेत में जैविक खाद डाल दिल गई तो पहल का सुधार का हो जाए कि फसल अच्छा हो, कि दूसरा का हो कि मित्र जीवाणु केचुआ के वृद्धि हो जाए यार, और तीसरा का बाटे कि मिट्टी में जल सोखे के क्षमता में वृद्धि हो जाए। अब दोस्त यहाँ तक लेता चैप्टर लगभग हमारा क्लोज हो गई। तो दोस्त नोट में हम आपको कुछ टॉपिक बता दे कि जीवन के मूलभूत इकाई, जीवन के मूलभूत इकाई रोटी, कपड़ा और मकान। फिल्म भी है, मूवी है, और मूवी जो है बाबू जीवन के मूलभूत इकाई रोटी, कपड़ा, मकान, मिथुन चक्रवर्ती का शायद लगभग ये फिल्म है। अब दोस्त अभी तो आपको हम बताए हैं कि जब फसल पक जाता है तो किसान झूम उठता है क्योंकि मेहनत का फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्वा का रखा, जो जस करही तसही फल चाखा। कर्म किया है बेचारा किसान तो फल मिलेगा का हमारे मौसा लोग के, इतनी लोग को मिलेगा। अब मेरे दोस्त तो कटाई के समय किसान झूम उठता है और खुशी के मारे एक उत्सव मनाता है, फंक्शन मनाता है, पर्व मनाता है, यानी त्योहार मनाता है, जिसको बोलते हैं कटाई पर्व। अब दोस्त लास्ट टॉपिक हम आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बताएंगे कि आखिर किसानों का मित्र केचुआ को ही क्यों कहते हैं। तो दोस्त केचुआ जो होते हैं ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। यहां पे लिखे हैं किसानों का मित्र। अब किसानों का मित्र किसे कहते हैं, केचुआ को। तो जो केचुआ होते हैं लगभग हम अपना परिमाण बता रहे हैं, किताब भाषा में हम नहीं जाएंगे, अपने दुनिया में लेकर आ रहे हैं कि जो मिट्टी के अंदर केचुआ होते हैं। और केचुआ देखिएगा बाबू भुरभुरा बनाता है, गोला गोला टाइप में बना के नीचे से बाहर निकलता है, और उसके अंतर्गत ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर जाता है, और नीचे का भी मिट्टी का उर्वरा शक्ति अधिक हो जाता है, और नीचे का मिट्टी ऊपर आता है, ऊपर का मिट्टी नीचे जाता है, जिसके कारण फसल में अच्छा सुधार होता है। और फसल में अच्छा सुधार होता है तो दोस्त हम आपको कुछ क्वेश्चन है जो इस प्रश्न यानी इस पाठ के अंतर्गत हमारे अंदर ये आया है, और ये प्रश्न का जवाब शायद हम आप लोगों से ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्त आप बताने का मुझे प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि फसल आखिर उगाया क्यों जाता है। आप तो जानते हैं कि जीवित रहने के लिए फसल का उत्पादन करना जरूरी है, बट क्यों जरूरी है कारण बताना है। फसल का शुरुआत कब से हुआ यह भी बताना है। पहले समय में मनुष्य अस्थायी रूप से निवास क्यों नहीं करता था। फसल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। आप तो कहिएगा कि फसल की अच्छा उत्पादन के लिए, बट क्यों। ऐसे प्रश्नों का जवाब मुझको चाहिए मेरे दोस्त। लास्ट बार हम कहेंगे ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी। अरे नहीं बदलेगी ये चांद सितारे, अबे बदलना है ना खुद को बदलो यार। क्यों बैठे हो तुम दूसरों के सहारे। जय हिंद।